बयान की करते हैं जो दिया तो अमेरिका में गया है, लेकिन उसको लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर विदेशी धरती पर दिए अपने बयानों के चलते सियासी निशाने पर रहते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में ऐसा बयान दे दिया है जिस पर देश में सियासी घमासान मच गया है। राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत के चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. Gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening, and between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the poll was supposed to have polled, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. एक और विदेश दौरा, एक और बयान और आरोप एक बार फिर से देश के अपमान का। विदेश में जाकर भारत का अपमान अब राहुल गांधी की नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल अमेरिका दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी अब उन्हें विदेशी धरती पर एक सीरियल ऑफेंडर की तरह काम करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी राहुल के बयान को उनकी हताशा बता रही है। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था, क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई पैलेस्टाइन का बैग टांग के। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया? मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं। ये बयान दरअसल उस रवायत की खिलाफत है जो बीते कुछ सालों में विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने अपनाई है। राहुल गांधी ने अमेरिका में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी राहुल के बयान की खिलाफत में उतर आए और राहुल गांधी की मानसिकता पर सवाल खड़े किए। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल या निशान उठाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय। बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त इस प्रकार से अपने देश को विदेश में जाके बदनाम नहीं करता। राहुल गांधी जिस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं उनके चरित्र पर एक सवालिया निशान इसके कारण खड़ा हुआ है। ऐसी चीज़ें करने की जगह वो जनता में जाए, जनता का विश्वास वापस हासिल करे तो वो चुनाव जीत सकेंगे। विदेशों में जाकर हिंदुस्तान का अपमान राहुल की पुरानी आदत बन चुकी है। विदेशों में भारत के अपमान में भी राहुल ने कीर्तिमान रचा है। राहुल का विवादों से पुराना नाता रहा है। राहुल द्वारा अपने विदेश दौरे के दौरान भारत को लेकर दिए गए विवादित बयानों की लंबी फहरिस्त है।
बेल्जियम दौरा। राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से भारत में सब कुछ बदल गया है, भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ी है। मार्च 2023 लंदन। राहुल गांधी ने ये बयान दिया था कि देश का अपमान में नहीं मोदी जी करते हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ सवाल करते हैं उन पर हमला किया जाता है। मार्च 2018 मलेशिया। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर मैं पीएम होता तो नोटबंदी नहीं होनी थी। मार्च 2018 सिंगापुर। राहुल गांधी का बयान था कि भारत अपनी विविधता की वजह से जाना जाता है, लेकिन अब आजादी खतरे में है। जनवरी 2018 बहरीन। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, देश को बांटने वाली ताकतें तय कर रही हैं कि आप क्या खाएं क्या नहीं। सितंबर 2017 अमेरिका। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि भारत हजारों साल से एकता और सद्भाव के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ ताकतें भारत को बांट रही हैं। राहुल इस वक्त अपने अमेरिकी दौरे पर हैं। जब रविवार को अपने अमेरिकी दौरे पर बोस्टन में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने देश के चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए तो हिंदुस्तान में घमासान मच गया। लेकिन बीजेपी जहां राहुल के बयान की आलोचना कर रही है, वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ सुर मिला रहे हैं। वो अपनी जगह पर, क्या ये फैक्ट्स अमेरिका में नोन नहीं, सब जानते। वहाँ के सारे चैनल, वहाँ के सारे जो इस तरह यहाँ जैसा प्रतिबंध तो है नहीं, वो पहले भी उठ चुका है मामला। तो कोई राहुल जी ने जो बात कही है उसमें जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं एड्रेस करते? माननीय राहुल गांधी जी हमेशा सत्य बोलते आए हैं और वो आगे भी सत्य बोलेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा, आज वो सत्य को पूरी देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, उनका इलेक्शन डिपार्टमेंट उन्हें ईडी को बना दिया है और अपनी चुनाव लड़ने की ईवीएम मशीन चुनाव आयोग को बना दिया है। कांग्रेस भले ही राहुल के बयान का समर्थन कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती से जो सवाल उठाया है उस पर देश भर से करारा पलटवार आ रहा है। यूपी में भी बीजेपी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। जब कांग्रेस जीत जाए आंध्र प्रदेश में, वो कर्नाटका में और तेलंगाना में, हिमाचल में, तो चुनाव आयोग सही है, और जहां कांग्रेस हार जाए वहां चुनाव आयोग खराब है। तो ये कांग्रेस की आदत हो गई है और उल्टे सीधे बयानबाजी करने और देश की जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति उल्टे सीधे बयानबाजी करके देश का माहौल खराब करने का। लेकिन जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के साथ है। तब तक वो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की बदनामी करते हैं। अगर उनको तकलीफ वहाँ महाराष्ट्र से है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उनको जाना चाहिए। वो बात अपने यहाँ अपने देश में जो व्यवस्था, उस व्यवस्था के फोरम पर कहना चाहिए। अब वो जाकर के विदेश में भाषण दे रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो विदेश के भाषण से यहाँ से क्या ताल्लुकात है? ये एक तरह से देश की तौहीनी करा रहे हैं। राहुल का ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं। राहुल अपने बयान को लेकर पूरे देश में आलोचना झेल रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को सच में संवैधानिक संस्थाओं पर संदेह है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय अपने विदेश दौरों को आलोचना का मंच क्यों बना रहे हैं।